इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 20। इज़राइल के अपराधों की गाथा। 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन इज़राइल के कुछ नेता प्रभु से परामर्श लेने के लिए आए और मेरे सामने बैठ गए। उस समय मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल के नेताओं से बात कर ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, क्या तुम लोग मुझसे परामर्श करने आए हो? प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ मैं तुम्हें परामर्श लेने नहीं दूंगा। मानव पुत्र, क्या तुम उनका न्याय करना चाहोगे? क्या तुम उनका न्याय करोगे तो तुम उनको उनके पूर्वजों के विवक्ष कर्मों के विषय में बतलाओ और उनसे बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन मैंने इज़राइल को चुना, मैंने याकूब के घराने के वंशजों के सामने हाथ उठाकर शपथ खाई। मैंने मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और हाथ उठाकर शपथ खाई, मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। उस दिन मैंने हाथ उठाकर शपथ खाई और उनसे यह कहा कि मैं उन्हें मिस्र देश से निकालकर उस देश में ले जाऊंगा जिसकी मैंने उनके लिए खोज की है, उस देश में जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं और जो भी सभी देशों में श्रेष्ठ है। मैंने उनसे कहा, अपनी आंखों की असक्त करने वाली देव मूर्तियों को उठाकर फेंक दो और मिस्र की देव मूर्तियों से अपने को दूषित मत करो, मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। किंतु उन्होंने मुझसे विद्रोह किया और मेरी बातें अनसुनी कर दी। ना तो उनमें से किसी ने अपनी आंख को लुभाने वाली विभिन्न वस्तुओं को फेंका और ना उन्होंने मिस्र की देव मूर्तियों का ही परित्याग किया। तब मैंने सोचा कि मिस्र देश में मैं उन पर अपना कोप बरसाऊं और उन पर अपना क्रोध उतार दूं, किंतु मैंने अपने नाम की मर्यादा के अनुरूप कार्य किया, जिससे यह उन राष्ट्रों की दृष्टि में दूषित ना हो जहां वे निवास कर रहे थे और जिनके सामने मैंने उन्हें मिस्र से बाहर निकालते समय अपने को उन पर प्रकट किया था। इसलिए मैं उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया और उजाड़ खंड ले गया। मैंने उनको अपनी विधियां प्रदान की और अपने नियम बतलाए, जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रह सकता है। यही नहीं, मैंने अपने और उनके बीच के चिन्ह स्वरूप उनके लिए विश्राम दिवस निर्धारित किया, जिससे वह यह जाने कि मैं प्रभु उन्हें पवित्र ठहराता हूँ। किंतु इज़राइल के घरानों ने उजाड़ खंड में मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। उसने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, वरन मेरे उन नियमों का तिरस्कार किया जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रह सकता है। उन्होंने मेरे विश्राम दिवसों को दूषित किया। इस पर मैंने उनको पूर्वता विनिष्ट कर देने के लिए उजाड़ खंड में अपना क्रोध बरसाने का निश्चय किया, किंतु मैंने अपने नाम की मर्यादा के अनुरूप कार्य किया, जिससे यह उन राष्ट्रों की दृष्टि में दूषित न हो जिनके देखते देखते मैं उन्हें बाहर निकाल लाया। यही नहीं, मैंने हाथ उठाकर शपथ खाई और उनसे उजाड़ खंड में यह कहा कि मैं उन्हें वह देश नहीं ले जाऊंगा जो मैंने उनको प्रदान किया था, वह देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती है और जो सभी राष्ट्रों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों का तिरस्कार किया, मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और मेरे विश्राम दिवसों को दूषित किया, क्योंकि उनका हृदय अपनी देव मूर्तियों में आसक्त था। इतना होने पर भी मैंने उन पर दया दिखलाई। मैंने ना तो उनको नष्ट किया और ना ही उजाड़ खंड में उनका सर्वनाश किया। मैंने उजाड़ खंड में उनके पुत्र पुत्रियों से कहा, तुम लोग अपने पुरखों के रीति रिवाजों के अनुसार मत करो, उनके नियमों का पालन मत करो और उनकी देव मूर्तियां द्वारा अपने को दूषित ना होने दो। मैं प्रभु ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों का अनुसरण करो और मेरे नियमों का सावधानी से पालन करो। मेरे विश्राम दिवसों को पवित्रता बनाए रखो, जिससे वे मेरे और तुम्हारे संबंधों के लिए चिन्ह स्वरूप हो और तुम यह जान जाओ कि मैं प्रभु ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। किंतु उनके पुत्र पुत्रियों ने मुझसे विद्रोह किया। उन्होंने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और मेरे नियमों के पालन से सावधानी नहीं दिखलाई, जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रहेगा। उन्होंने मेरे विश्राम दिवस
दूषित किए। तब मैंने उजाड़ खंड में उन पर अपना कोप बरसाने और अपना क्रोध उतार देने का निश्चय किया, लेकिन मैंने इससे अपना हाथ खींच लिया और अपने नाम की मर्यादा के अनुरूप कार्य किया, जिससे यह उन राष्ट्रों की दृष्टि में दूषित न हो जिनके देखते देखते मैं उनको बाहर निकाल लाया था। किंतु मैंने उजाड़ खंड में हाथ उठाते हुए शपथ खाकर यह कहा कि मैं उन्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा और विभिन्न देशों में तितर बितर कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों की अवहेलना की थी, मेरे आदेशों का तिरस्कार किया और मेरे विश्राम दिवसों को दूषित किया था, तथा उनकी आंखें उनके पुरखों की देव मूर्तियों में लगी हुई थी। इसलिए मैंने उनके लिए ऐसे नियम निर्धारित किए जो अच्छे नहीं थे और उन्हें ऐसे आदेश दिए जिनके द्वारा उनके लिए जीवित रहना संभव नहीं था। मैंने उनको स्वयं उनके द्वारा प्रदत्त बलियां अपने पहलौठे की अग्नि में आहुति द्वारा दूषित कर दिया, जिससे वे आतंकित होकर यह समझें कि मैं ही प्रभु हूं। मानव पुत्र, इसलिए तुम इज़राइल के घराने से बात कर यह कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम्हारे पुरखों ने इसी तरह मेरी निंदा की और मेरे साथ विश्वासघात किया। जब मैं उन्हें इस देश ले आया था जिससे देने के मैंने उनसे शपथ खाकर प्रतिज्ञा की थी, तो जहां कहीं भी उन्होंने ऊंची पहाड़ी या घना वृक्ष देखा, वहां वहां वे बलियां चढ़ाने और मेरा क्रोध भड़काने वाले बलिदान अर्पित करने लगे। वहां वे सुगंधित धूप जलाते और अर्घ चढ़ाते थे। मैंने उनसे यह कहा, तुम किस पहाड़ी पूजा स्थान के लिए ऊपर जा रहे हो? तब से उसका नाम बामा चला आ रहा है। इसलिए इज़राइल के घरानों से यह कहो, प्रभु ईश्वर का कहना है, क्या सचमुच तुम सब अपने पुरखों की तरह अपने को दूषित करते और उनकी विभक्त वस्तुओं के पीछे भटकते रहते हो? अपनी बलियां अर्पित कर और अपने पुत्रों को आहुति देकर तुम आज भी अपनी देव मूर्तियों की पूजा द्वारा अपने को दूषित कर रहे हो। इज़राइल के घराने, क्या तब भी मैं तुमको मुझसे परामर्श लेने देता? प्रभु ईश्वर कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैं तुम्हें मुझसे परामर्श लेने नहीं दूंगा। तुम जो ये सोचते हो हम भी दूसरे राष्ट्रों जैसे, दूसरे देशों की जातियों जैसे हो जाएंगे तथा काठ और पत्थर की पूजा करें, वह कभी पूरा नहीं होगा। प्रभु ईश्वर कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, निश्चय ही मैं हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने और क्रोध बरसाते हुए तुम पर राज्य करूंगा। मैं हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए तुम लोगों को राष्ट्रों में से बाहर निकाल लाऊंगा और तुम जिन देश में बिखर गए हो वहां से एकत्र करूंगा। मैं तुमको राष्ट्रों के उजाड़ खंड में ले आऊंगा और आमने सामने तुम्हारा न्याय करूंगा। जिस प्रकार मिस्र देश के उजाड़ खंड में मैंने तुम्हारे पुरखों का न्याय किया, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी न्याय करूंगा। यह प्रभु ईश्वर का कहना है। मैं तुम्हें अपनी छड़ी के नीचे से होकर जाने दूंगा और तुम्हारी गिनती करूंगा। मैं उन लोगों को तुमसे अलग कर दूंगा जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया और मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। मैं उन्हें अपने प्रवास के देश से बाहर निकाल लाऊंगा, किंतु वे इज़राइल की भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। इज़राइल के घराने, प्रभु ईश्वर तुम्हारे विषय में यह कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी देव मूर्तियों को फेंक दे, तभी तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे और अपनी बलियों और घृणित देव मूर्तियों द्वारा मेरे पवित्र नाम को कभी दूषित नहीं करोगे। क्योंकि प्रभु ईश्वर कहता है कि मेरे पवित्र पर्वत इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर इज़राइल के घराने के सभी लोग देश में मेरी सेवा करेंगे। वहां मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारे आशादान, तुम्हारे सर्वोत्तम उपहार और तुम्हारी सभी पवित्र वस्तुएं ग्रहण करूंगा। जब मैं तुम्हें राष्ट्रों से बाहर निकालूंगा तो मैं तुम्हें सुगंधित धूप की तरह अपनाऊंगा। उन देशों में जहां तुम बिखरे हुए हो मैं तुमको एकत्र करूंगा और मैं राष्ट्रों की आंखों के सामने अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा। तुम यह समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं जब
मैं तुम्हें इज़राइल की भूमि में उस देश में ले जाऊंगा जिसे देने की प्रतिज्ञा मैंने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से की थी। वहां तुम्हें अपने वे आचरण और वे सभी कर्म याद आएंगे जिनके द्वारा तुमने अपने को दूषित किया है। तब तुमको अपने द्वारा किए हुए पापों के कारण अपने आप से घृणा हो जाएगी। इज़राइल के घराने, तुम उस समय ये समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कुकर्मों के अनुसार नहीं बल्कि अपने नाम की मर्यादा के अनुसार कार्य करूंगा। यह प्रभु ईश्वर का कहना है।